मुद्दे पर आती हूँ, बड़े मुद्दे पर आती हूँ। और आशुतोष जी, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। भाई, साथ आपके कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कार्यक्रम होगा तो हम चले जाएंगे। दूसरी बात, जोड़ने की बात हो रही है, और जोड़ने के लिए कौन आ रहा है? सतीश जारकीहोली जी आ रहे हैं, उधर पुनैया जी आ रहे हैं, इधर केजीएफ के साथ आपका प्रॉब्लम शुरू हो गया, भारत जोड़ो का ट्विटर हैंडल ही बंद हो गया। आप तेलंगाना से बाहर निकलते हैं और जमानत जब्त हो जाती है। अभी तो कई राज्यों में तो आप जा भी नहीं रहे। गुजरात में चुनाव है, वहां तो आप जा भी नहीं रहे, क्योंकि आप एक एनजीओ की तरह चला रहे हैं पार्टी को, कि चुनाव जीतना शायद आपका उद्देश्य ही नहीं है। मैं आशुतोष जी इस बैकड्रॉप में पूछना चाहती हूं कि मुद्दा क्या है, उद्देश्य क्या है? सब कोई भी चल सकता है इस देश में, लेकिन चलने के पीछे ये जोड़ने की जो बात है, जुड़ कौन रहा है? अल्टीमेटली तो ये सवाल पूछा जाएगा ना। नहीं नविका जी, बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा, लेकिन अगर ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, अगर ये बिल्कुल इसका कोई असर नहीं होता तो जाहिर सी बात है आप उस पर 1 घंटे अपना वक्त भी इस पर जाया नहीं करती। एक राष्ट्रीय चैनल अगर उसमें बहस करा और लगातार बहस कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि इस यात्रा का एक मतलब है, और जिस तरीके की भीड़ इस यात्रा में उमड़ रही है वो कोई मामूली बात भी नहीं है। इसलिए इसको हल्के में लेना ठीक बात नहीं है। जहां तक अभी आपने कहा कि वो सतीश जारकीहोली ने क्या कहा, अगर आप इसमें जाएंगे तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि फिर वो सरदार पटेल की चिट्ठी और गांधी जी की हत्या में गुरु गोलवलकर की गिरफ्तारी तक बहुत सारे मसले खड़े हो जाएंगे इसमें। और अभी हाल का मसला प्रवेश वर्मा को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, या जिस तरीके से मैं यार आपके बारे में बोलता नहीं। आशुतोष जी, आपने सही कहा कि नेशनल चैनल है, भीड़ उमड़ रही है, इसीलिए मैं डिबेट कर रही हूँ। आपने मुझसे ये सवाल पूछा। आशुतोष जी, आपने कहा भीड़ उमड़ रही है इसलिए तो मैं डिबेट कर रही हूँ। हाँ, वो भीड़ तेलंगाना में भी उमड़ी थी, लेकिन जमानत जब्त हो गई। सवाल तो ये है कि अगर भीड़ उमड़ रही है तो जमानत जब्त क्यों हो रही है? मैं जवाब दे दूं उसका। देखिए, पहली बात यह कि मैं उन लोगों की बातों को गंभीरता के साथ नहीं लेता। एक शारदा की सभ्यता को कहां से आपने गांधी हत्या से जोड़ दिया? रतन शारदा जी, एक मिनट बात कर लेंगे। रतन शारदा जी, आशुतोष अपनी बात खत्म कर ले, फिर मैं आप पर आती हूँ। आपको तो बड़ी तकलीफ हो गई, अचानक तकलीफ हो गई। भाई नाविका जी, मैं उन लोगों की बातों को गंभीरता के साथ नहीं लेता जो नरेंद्र मोदी को कुछ समय पहले देशी हिटलर कहा करते। मैं उनकी बात को गंभीरता से लेता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है। फॉरगेट इट। जहां तक गांधी जी का सवाल है, क्या ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि गुरु गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया था? क्या आरएसएस को बैन नहीं किया गया था? क्या सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 को चिट्ठी नहीं लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस के लोग अच्छे हैं, लेकिन जब मुसलमानों का सवाल होता है तो जिस तरीके से जहर फैलाते हैं, उस जहर में गांधी जी की हत्या क्या तो सतीश जारकीहोली जी जहर नहीं फैला रहे? अरे अगर आरएसएस बुरी थी तो फिर राहुल गांधी की पार्टी ऐसा क्यों कर रही है?